गायब बच्चा 15 साल बाद मिला। बरसात की वह रात आज भी सीमा नहीं भूल पाई। बिजली कड़क रही थी, आसमान जैसे फट रहा था। और उसी रात उसका 5 साल का बेटा अचानक गायब हो गया। घर के बाहर खेल रहा था। बस 5 मिनट की बात थी। सीमा रसोई में थी। जब बाहर आई तो गेट खुला था और आरव कहीं नहीं था। पूरे मोहल्ले में खोज हुई, पुलिस आई, पोस्टर लगे, टीवी पर खबर चली, लेकिन आरव जैसे हवा में घुल गया। दिन महीने बने, महीने साल बने। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब भूल जाओ, शायद वह अब नहीं रहा। लेकिन माँ का दिल बात नहीं मानता। सीमा हर साल उसी दिन मंदिर जाती, आरव के खिलौने संभाल कर रखे, उसका कमरा वैसे ही रखा जैसे उसके पति अमित धीरे धीरे टूट गए। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, पर सीमा नहीं। शहर बदल चुका था, नई कॉलोनियाँ बन चुकी थी, पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थी। एक दिन सीमा एक एनजीओ कार्यक्रम में गई। वहाँ गुमशुदा बच्चों की जानकारी दिखाई जा रही थी। स्क्रीन पर एक फोटो आया, एक 20 साल का युवक, चेहरा गंभीर, आंखों में अजीब सी पहचान। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अच्छा, चेहरा हुआ आरव, बिल्कुल अमित जैसी। नाम लिखा था रोहित, पहचान अज्ञात। वह 10 साल पहले एक रेलवे स्टेशन पर मिला था। अपनी असली पहचान नहीं बता पाया, सिर्फ इतना कहा, मुझे याद नहीं। सीमा के हाथ कांपने लगे। क्या यह एनजीओ की मदद से डीएनए टेस्ट करवाया गया? रिपोर्ट आने में 12 दिन लगे। हर दिन सीमा की सांस अटक रही रहती और फिर रिपोर्ट आई। मैच 99% रोहित की आरव था। 15 साल बाद गायब बच्चा मिल गया। जब रोहन को सच्चाई बताई गई, वह चुप रहा। उसे कुछ याद नहीं था, न घर, न माँ, न बचपन। सिर्फ एक धुंधली याद रह। एक आदमी उसे मिठाई देकर ले जा रहा था। जांच दोबारा खोली गई, पुरानी फाइलें निकाली गई। उसी रात मोहल्ले के पास एक सफ़ेद वैन रुकी गई थी, लेकिन नंबर नोट नहीं हुआ था। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला उस समय इलाके में बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय था। सबने चौंकाने वाली बात से रह गया था। करने वाला गिरोह सक्रिय था और सबसे चौंकाने वाली बात, उस गिरोह का एक सदस्य आज भी उस शहर में नकली नाम से रह रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया, हम बच्चों को उठाकर उस दूसरों को भी ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में वह बीमार पड़ गया। डर के कारण गिरोह ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। वहाँ से एक समाज सेवी उसे एनजीओ तक ले गया। इस तरह वह बच गया, लेकिन अपनी पहचान खो बैठा। जब सीमा ने उसे गले लगाया, वह सख्त खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अजीब सा सुकून मिल रहा है। सीमा रोती रही। 15 साल का इंतजार आखिर खत्म हुआ, लेकिन एक और सच सामने आया। उस रात घर का गेट खुला कैसे? जांच में पता चला, घर के अंदर से किसी ने गेट खोला था और उस समय घर में सिर्फ 3 लोग थे, सीमा, अमित और छोटा भाई दीपक। दीपक उसी साल अचानक शहर छोड़कर चला गया था। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पूछताछ में पता चला वह कर्ज में डूबा था। गिरोह को उसने ही सूचना दी थी, बस पैसे के लिए। चाचा ने अपने ही भतीजे को बेच दिया। दीपक गिरफ्तार हुआ, गिरोह के बाकी लोग भी पकड़े गए। आरव धीरे धीरे अपने न नए पुराने जीवन के बीच संतुलन सीखने लगा। 15 साल बाद मिला बच्चा अब जवान हो चुका था, लेकिन एक बात सच साबित हुई, माँ की दुआ और सच की ताकत कभी खत्म नहीं होती।